सती और शिव की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की कहानी है। एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अपने पिता के महल में रहती थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। सती का एक ही सपना था कि वह भगवान शिव से विवाह करे। उनकी तपस्या और भक्ति को देखते हुए भगवान शिव ने सती की इच्छा को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। सती और शिव का विवाह भव्यता से संपन्न हुआ। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्हें शिव जी का त्यागमयी जीवन और साधु सन्यासी का वेशभूषा रास नहीं आया। एक दिन दक्ष ने अपने महल में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला तो वह अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही पहुंच गई। दक्ष ने सती का अपमान किया और भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के निधन का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ को नष्ट करवा दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और उनके सिर को बकरी के सिर से बदल दिया। सती के निधन के बाद भगवान शिव गहरे शोक में चले गए और उन्होंने अपना सन्यासी जीवन फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। इस घटना से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। सती ने बाद में हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भी शिव की भक्ति और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और वे फिर से एक हो गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह भी सिखाता है कि प्रेम और सम्मान के लिए त्याग करने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। सती और शिव की कथा हमें धैर्य, भक्ति और त्याग की महत्ता को समझने की प्रेरणा देती है।